हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। क्या हाल है आप लोगों के? बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा जी फ्राइडे का दिन रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने जो है गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड नहीं बताई। गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड ऑब्वियसली जब दिन स्टार्ट हुआ तो नहीं बन रही थी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लाजमी ट्रेड्स बताई थी, सिल्वर की बताई और गोल्ड की बताई। हमने प्रॉफिट भी निकाला। जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रॉफिट रहा एज एक्सपेक्टेड, जो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था, ऑयल के ऊपर, बीटीसी के ऊपर, US30 नैस्डैक। जो असल प्रॉफिट होता है आपको चाहे जॉन से भी पेयर के अंदर मिल रहा है। तो जो है वो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री। हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। वहाँ से आप ज्वाइन करके उसको आप कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, लेकिन जो है वो लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है। सिग्नल्स तो हैं ही, और सिग्नल्स जो एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं। मैं देखें, अगर आपको 4 दिन पहले कि अगर मेरी ट्रेड होगी तो मैंने आपको US30 और नैस्डैक का पर्टिकुलरली एक वर्ड बोला था, जो मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, अ डेड कैट बाउंस। और जो है ना वो ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि जी मैं अपनी जो है वो एंट्रीज को ओपन रख रहा हूँ और इसको क्लोज नहीं कर रहा, और आई एम गोना कीप इट लाइक दैट। और आप ये देखें कि माशाल्लाह वही चीज़ है कि हज़ार पिप्स का मेरा उस टाइम पे टारगेट था कि मैंने कहा था कि जी मैं इनमें हज़ार कम से कम 1000-1500 पिप्स निकालूंगा। और आपके सामने ही है कि क्या मूव आई है 3 दिन के अंदर अंदर, मार्केट कहाँ से चली और कहाँ तक गिरी है। तो दिस इज़ हाउ यू कीप योर विनिंग एज। विनिंग एज जो है ना, जब आपके पास आ जाए तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना और उसको घसीटना, उसको लेके जाना बड़ा है। और असल जो चीज़ ये होती है ना कि जो नोन एरियाज़ हैं, पैटर्न है, दैट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। गोल्ड के ऊपर इस टाइम के ऊपर जो ट्रेड लेना है ना, गोल्ड के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। देखें, गोल्ड के ऊपर हमने ट्रेड लगवाई थी और उसका H1 के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड लगवाई, क्योंकि स्ट्रक्चर वही बन रहा था उस टाइम के ऊपर। जो सेलिंग भी करवाई और जो सारा कुछ करवाया वो सारा वो उसके मुताबिक करवाई। वरना अदरवाइज़ देखिए, मेरा एक ट्रेडिंग का ना सिंपल रूल है कि नोन एरियाज़ हैं, हिस्टोरिकली प्रूवन एरिया है, एटलीस्ट इंट्राडे H4 टाइम फ्रेम के अंदर, तब आप ट्रेड लें और उस ट्रेड के अंदर आपको जो है वो अच्छा बेनिफिट होता है। लेकिन हम लोग रिटेलर क्या करते हैं जी, हमने गोल्ड में ट्रेड करनी है और फिर बगैर एसएल के ट्रेड करनी है। मतलब मैं हैरान हूँ कि यार को कुछ तो हमारी मतलब अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो जो बैठे हुए हैं, सर जो है वो बता दें अब ये वापस आएगा नहीं आएगा। हालांकि बगैर एसएल के आप ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ करने जोगे नहीं रहते। असल इशू क्या है? इशू ये है कि आप बगैर एसएल के बैठ जाते हैं ना, आपको होता है आपके पास बहुत ज़्यादा बैकअप हो और फंड्स आपके पास ज़्यादा हो, आप डाल भी सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि जो दूसरे पेयर्स के अंदर बड़ी ट्रेड्स निकल रही होती हैं, आप वो नहीं ले पाते। अब और सिंपल ट्रेड निकल रही होती हैं और बने हुए पैटर्न के साथ ट्रेड निकल रही होती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अगर ट्रेड लिया हुआ है बगैर एसएल के, वो बैठे हुए हैं। तो अब जो ये बीटीसी की ट्रेड निकली है आपके सामने, नैस्डैक US30 की जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स निकली हैं, वो नहीं ले सके। वो सिर्फ मार्केट को देखते रहे और दुआएं मांगते रहें कि जी जो है वो कब गोल्ड या सिल्वर जो है वो आ जाए नीचे। अब असल जो है वो हमारी जो है वो सबसे अच्छी जो पुरसकून ट्रेड रही थी वो ऑयल की रही है। वो मैंने आपको 70.5 के आप ऊपर का एसएल दें और आप ट्रेड ले लें, और माशाल्लाह वो देखें कि अच्छी खासी जो है वो 100-150 पिप्स आपके पुरसकून किस्म के निकलें। तो बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रेडिंग स्टाइल, अपना ट्रेडिंग विजन चेंज किया है हमारे ग्रुप में आने के बाद। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। चलो जी, मंडे का जिक्र कर लेते हैं। मंडे, अब गोल्ड तो देखें जी, गोल्ड इज सुपर बुलिश, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। गोल्ड अब, लेकिन आप यहाँ पर इस टाइम फ्रेम्स के ऊपर क्या करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? असल जो चीज़ है ना वो सोचने की है कि मैं अगर यहाँ पर ट्रेड लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। असूलन यही है कि मंडे को एक तो मंडे को जल्दी उठना है। अब ट्रेड लगाने के लिए एक तो है ना जी, ट्रेड लगा ली आंखें बंद करके, फलाने बंदे ने कहा था। अब ट्रेड का यहाँ पर करना पड़ेगा वेट। बाय तो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे। अच्छा, या तो यही है कि आप 3053 पे आए और फिर यहाँ पर बाइंग फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करें। गॉट इट? 3053 के ऊपर आए तो आप बाइंग फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि बाय का ट्रेंड है।
ब्रेकआउट ट्रेड की तरफ मैं इन लेवल्स के ऊपर कभी भी नहीं होता। एक हिस्टोरिकल प्रूवन रेजिस्टेंस है, ऊपर के एरियाज पता है, तब आप ब्रेकआउट ट्रेड लगाएं, दैट मेक्स लॉट मोर सेंस। लेकिन जो ऑल टाइम हाईज के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड लगाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। मैं ट्रेडिंग वाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा मार्केट जाने को। तो अब वही बात है, जिस तरह बात हो रही है, मैंने आपको 3150 का लेवल मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने दिया था। लोग कहते हैं ना 3000 जब मैं कहा था नहीं 3150 जाने के पूरे भरपूर चांसेस हैं। तो अब जाने को तो जा सकता है, लेकिन असल चीज़ ये होती है, ये बता दिया जी क्यों, क्योंकि मार्केट ने या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और कहीं नहीं आना। दो ही चॉइसेस है मार्केट के पास। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि ट्रेड बनेगी कैसे, ट्रेड किस टाइम पे लेंगे, किन रीजंस के ऊपर लेंगे, किस वजह से लेंगे, ये नहीं है। देखिए प्रोडिक्शन का मतलब जो है वो यही बात होती है। एनालिसिस वाले कहते हैं वो जी मैंने कहा जी मार्केट ऊपर जाएगी जी 3300 जाएगी। अच्छा अब 3300 जाएगी नहीं जाएगी, आप जनाब जो है ना कह दें जी अच्छा यहाँ से मार्केट अगर 3120 चलेगी, आपने कहा देखिए जी मैंने बाय कहा था। असल चीज़ ये होती है जो बीइंग अ ट्रेडर, मैं अगर अपना पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा हूँ, फ़र्क क्या है, मैं कहता हूँ यार ट्रेड मैं किस बेसिस के ऊपर लूँगा, किस वजह के ऊपर लूँगा, कौन से रीजंस जो हैं वो मुझे अपना पैसे को रिस्क में डालने पे मोटिवेट करेंगे। दैट इज़ ऑलवेज द क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क। यही चीज़ें, यही माइंडसेट ये समझाता हूँ। 11 अप्रैल को हमारा ट्रेडिंग कोर्स हो रहा है। तो उसके बाद वही बात होती है कि महीना 2 महीने कोर्स नहीं होता, फिर आप लोग पूछते रहते हैं कि जी कोर्स कब है, कोर्स कब है, तो इन्हें रजिस्टर करवाना हो जाए। लेकिन असल चीज़ यही है कि आपको ट्रेड किस बेस पे लेंगे। अच्छा अब या तो ये है कि यहाँ पर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, रिट्रेसमेंट ट्रेड है। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि 3053 के ऊपर बाय देखेंगे, ठीक है, अब जो बाय देखेंगे अब या तो ये है कि जो H4 की 1 या 2 कैंडल्स हैं, 1 या 2 कैंडल्स हैं, वो रहती ही नीचे हैं, जो हाई लगा हुआ है 3089 के नीचे नीचे रहती हैं, तो आप 9294 का SL दे के आप अगेंस्ट द ट्रेंड होगी ट्रेड, जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड के साथ रिस्क क्या है। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड आप बगैर SL के अगर बैठ गए तो फिर ट्रेड निकलने के चांसेस दुआओं पे चले जाते हैं। हाँ विद द ट्रेंड अगर आप बगैर एसएल के बैठते हैं आप निकल जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन ट्रेंड कैन ऑलवेज रिवर्स, ट्रेंड कैन ऑलवेज चेंज। बहरहाल फिलहाल तो गोल्ड का ट्रेंड चेंज होता नज़र नहीं आ रहा। तो आपको मैं बहरहाल जो है ना पर्सनली अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो 3053 का जो लेवल है वहाँ पर मैं बाय ढूंढने की कोशिश करूँगा। और अगर तो जो है ना वो ट्रेंड लाइन वाइज बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन वाइज आई थिंक 3035 ये एरिया होना चाहिए जहाँ से एक बाय जो है ना वो ली जाए। अब यहाँ पर आता है नहीं आता, ये गोल्ड की मर्ज़ी है, ये गोल्ड की मर्ज़ी। ये सारे एरियाज जो है ना बस इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हवा में चल रहे हैं। हाँ लेकिन ये कि H4 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हैं, जो कि मैं आपको H4 जो नियरेस्ट है वो मैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर आपको बता सकता हूँ कि हाँ यार ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। इससे कम टाइम फ्रेम लेना और उसके ऊपर ट्रेड करना इतने हाई ट्रेंड के अंदर, इतनी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर की बचत एक हुई है थोड़ी सी, लेकिन सिल्वर में उसमें ये कि गोल्ड की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी हो गई है। अब सिल्वर ऑल दो के जो है वो इस टाइम के ऊपर अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, 34.10 की सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर गैप डाउन मार्केट होती है और 34.15 इसके नीचे फंस जाता है सिल्वर, इसके नीचे फंस जाता है सिल्वर, तो फिर आपका 33.60 आपका पहला टारगेट होगा। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि फिर आप यहाँ पर इसको आप थोड़ी सी डबल टॉप फॉर्मेशन में देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मार्केट थी सिल्वर की वो एग्जैक्ट अगर हम इसको देखते हैं तो ये 34.58 का ही एरिया था जहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेस हुई थी नीचे, और रिट्रेस कहाँ तक हुई थी, 29 तक हुई थी। अब अगर इसको अपना अप ट्रेंड का कंटिन्यू करना है तो इसको जो रिट्रेस होना है वो जिसे कहते हैं कि कम से कम 32.506 मतलब 6063 यहाँ पर विक उठा के ऊपर आना है। उसी को समझ रहे हैं, मैं बहुत बड़ा लेवल में बता रहा हूँ कि जनाब हाँ जी यहाँ से, क्योंकि मैं एक ऑन द लॉन्गर पिक्चर बात कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ लेकिन ये कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर में ट्रेड नज़र आ रही है, सिल्वर में देयर इज़ अ क्लियर कट ट्रेड फॉर्मेशन।
जो कि नज़र आ रही है। असल चीज़ ये है कि दूसरी तरफ जो आपका फेडरल रिज़र्व है वो इट इज़ स्टिल जो है ना वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ रखेगा, इंटरेस्ट रेट डाउन नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो विच कैन बी अल्टीमेटली जो है वो जो टर्म्स वाइज है वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर प्रेशर ज़रूर आता है, क्योंकि जो सेफ़ खिलाड़ी हैं वो अब क्या करेंगे, वो यही बात है गोल्ड में से पैसा निकालेंगे और जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। तो टी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा सकते हैं। टी बॉन्ड यील्ड्स आपको पता है कि टी बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स अगर ऊपर जाते हैं तो गोल्ड और ये सारा कुछ नीचे आता है। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अगेन 70.5 के ही ऊपर का एसएल होगा, नीचे आपके जो एरियाज़ हैं वो 66.5 और वो अगर ब्रेक होता है 62.5। जो बीटीसी है, बीटीसी की ट्रेड अच्छी हमारी चल रही है, बेहतरीन चल रही है, बेहतरीन बनी ट्रेड है। और यही है कि बेसिकली 84,200 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। 84,300 कर लीजिए, 350 का कर लीजिए। बहुत हमारी अच्छी ट्रेड रही थी, जो है वो 850 का हमने एसएल के साथ जो है वो ट्रेडें ली थी और बहुत ज़बरदस्त हमारे रिज़ल्ट रहा बीटीसी के अंदर। क्योंकि अब बीटीसी जो है वो अगर हम बात करते हैं तो नीचे जो है वो थोड़ा सा डबल टॉप डबल बॉटम बना के उठा तो ज़रूर है, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर जो है वो 84,300 के ऊपर कोई एज 4 कैंडल क्लोजिंग दे देगी ना तो फिर मार्केट दोबारा से 87 तक मार्केट आपको जाएगी और दिस विल बी एन अगेन अ वेरी गुड मूव। लेकिन जब तक ये 84,300 के नीचे है यू शुड कीप ऑन सेलिंग, और नीचे 78,000 तक विक बड़े आराम से इसका जा सकता है। नीचे इसका काम जो है ना ख़राब हो सकता है क्योंकि देखें बिल्कुल जिस तरीके से नैस्डैक का जो इंट्राडे का एक बियर फ्लैग बना हुआ था वो टूटा है, बिल्कुल अपने बॉटम तक आया है, बिल्कुल अपने बॉटम तक आया है। तो सेम जो है ना वो इस टाइम पे बीटीसी वाली सिचुएशन हो सकती है। और लोग एज 4 टाइम फ्रेम के अंदर उसने अपना डबल बॉटम बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन इट्स ए वीक डबल बॉटम। और जो भी एज 4 की कैंडल बन रही है जो एसएल मैंने आपको बताया आप उसे सेलिंग कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही सिग्नल दिए हैं, लोग प्रॉफिट के अंदर हैं। अभी बाय करवाया था रिट्रेसमेंट, लेकिन ये कि आई एम श्योर के द पीपल हैड बुक्ड इट और अब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं जी नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक अपनी 100% रिट्रेसमेंट जो है वो पूरी कर चुका है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। अब क्योंकि एक जो फ्लैग था वो टूटा है, लेकिन ऑन द वीकली साइड अगर हम बात करते हैं तो वीकली साइड शायद ये 18,400 का लेवल है। मैंने भी एक अपनी जो है छोटी ट्रेड एक वो संभाल के रखी हुई है, अभी उसको 100% बुक नहीं किया क्योंकि मैं तो देखिए मैं इसको क्लियरली समझ रहा था इट्स अ डेड कैट बाउंस एंड आई एम गोइंग टू पाउंस ऑन दैट बाउंस। जो नैस्डैक और US30 है ना, लोग उससे घबराते हैं, वॉलेटिलिटी से लोग घबराते हैं। जो कच्चे ट्रेडर होते हैं ना उनकी आत्मा रोलना शुरू हो जाती है, उनकी चीखों पुकार निकल जाती है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि पैसा है तो उसी के अंदर है, पैसा आपका उसके अंदर है। अब 19,550 एक प्राइम रेजिस्टेंस लेवल है नैस्डैक का। और यहाँ पर अगर वही बात है कि 1 से 2 दिन जो है वो आप 19,550 के नीचे मार्केट रहती है, क्लोजिंग रहती है, तो फिर 18,400 तक मार्केट बहुत आराम से जा सकती है। दूसरा US30 अगेन सुपर डुपर प्रॉफिट और बड़ी आसान ट्रेड थी बेसिकली, क्योंकि नैस्डैक और US30 होता है ना दरमियान पंगे नहीं लेता, पूरा दिन एक डायरेक्शन उठा के रखते हैं, उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, वहीं से आपको रिजल्ट देते हैं और बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। अब जो US30 है बेसिकली उसका जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि 40,800 तक इसको बड़े आराम से चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब चूंकि अब ये क्लोजिंग हुई है तो इसमें जो अभी जो रेजिस्टेंस लेवल ना टॉप रेजिस्टेंस लेवल वो 41,950 है। जब तक मार्केट इसके नीचे फंसी हुई है कीप ऑन सेलिंग। हमारा लिए है कि अगर यहाँ जितना बहुत भी अगर रिट्रेस लेता है तो इट इज़ स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 40,800 मतलब 40,800 का मतलब क्या है कि कम से कम भी यहाँ पर आपके पास 600-700 पिप्स की मूवमेंट मौजूद है और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए। और लोग के मंडे को ईद का दिन है, लेकिन जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली मंडे को जल्दी उठें, ईद की नमाज़ पढ़ें, प्रॉफिट बनाएं और अपना अच्छा गुजारें। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर रमज़ान हमने बेहतरीन गुजारा है और काफ़ी ईदी शीदी जमा हुई है और बहुत अच्छा जो है वो रहा है। असल चीज़ ये होती है कि विनिंग एज आपका किस ट्रेड में, नोन एरियाज़ हैं, अपने ऊपर सर पे जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर आके ट्रेडिंग मत करें, अपने सर पे सवार मत करें कि गोल्ड कहाँ चला गया। गोल्ड जहाँ मर्जी जाए, आपने यकीन करने आप गोल्ड में बैठे भी होते, जितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि एक इंसान का लर्निंग टेम्परामेंट होता है और वो टाइम के साथ साथ ही बनता है। आप बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल 3-4 महीने 6 महीने अगर आपको हुए, साल हुआ है अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर, तो इट विल टेक यू टाइम कि आप हज़ार पिप्स तक ट्रेड होल्ड कर सकें। फ़ौरन नहीं होगा। हाँ, हमारी कम्युनिटी के अंदर लोगों ने ज़रूर जो है वो ये ज़रूर होता था कि 40-50 पिप्स वाले थे, अब वो 250 300 पिप्स तक आ गए। 250 300 पिप्स वो होल्ड कर लेते हैं। हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ। बहरहाल जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच जी।